बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्वीट व्यूवर्स, यकीनन आप लोग बहुत खुश होंगे, अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। आज हम ड्रामा सीरियल बेरंग के एपिसोड को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि शहरयार की डेथ हो चुकी होती है, जिसकी वजह से सारा घर बहुत सदमे में होता है। और आयमा और रुदाना के अलावा, क्योंकि वो तो हर वक्त ही अपनी साजिश में तैयार रहती हैं, इस सारे वाक़ये में सबसे ज़्यादा दुख फ़ाखरा बेगम को ही होता है। और अफ़ान और एनी, एमन, इन सब को फ़ाखरा बेगम तो बहुत लंबे सदमे में चली जाती हैं, क्योंकि उनको इतने गहरा दुख होता है। पहले एक बेटा, फिर दूसरा बेटा। फ़ाखरा बेगम बिल्कुल खामोश हो जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, न खाना पीना करती है, कुछ भी नहीं। और फ़ाखरा बेगम हर वक्त गम की हालत में कमरे में ही पड़ी रहती है, जिसको देखकर एनी और अफ़ान बहुत परेशान होते हैं और अपनी माँ को हर तरह से तसल्ली देते हैं और उनसे दिल बहलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ़ाखरा बेगम इस सदमे से बाहर नहीं आती। और दूसरी तरफ आयमा अपनी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती और वो पूरे घर में इसी तरह दंदनाती फिरती है, ना मुँह ढांपती है, जिससे एनी उसको मना करती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी ये गलत है और तुम घर में चादर लो या कपड़ा अपने मुंह पे ढांप कर फिर बाहर आओ। लेकिन आयमा और दुर्दाना बेगम इस बात को नहीं समझती और दुर्दाना भी अपनी बेटी का भरपूर साथ देती है और फ़ाखरा बेगम के सामने मजलूम बनने की कोशिश करती है और अपनी बेटी को ही मजलूम, क्योंकि फ़ाखरा तो सदमे में होती है, वो कोई बात नहीं कर रही होती। और फिर एनी ही इनसे कोई ना कोई बात कर देती है, जिसकी वजह से ये उलझती रहती हैं और एनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि तुम हमें कोई बात नहीं कर सकती, तुमने हमें ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया, तुम तो बहुत मेहरानी बन गई हो। जब बाजी को क्या हो गया, बाजी अपने कोई फैसला नहीं कर रही। दुर्दाना बेगम फिर अफान कहता है कि खाला, आपको अंदाज़ा है अम्मी किस सदमे में है और हम इनको सदमे से निकालना चाहते हैं, आप इस किस्म की बातें लेकर बैठ जाती हैं। और आप और आयने बिल्कुल सही कह रही है, आयमा को ऐसा ही करना चाहिए, आयमा का ऑफिसर नीचे शिफ्ट होना चाहिए। दुर्दाना बेगम कहते क्यों भाई, वो उसका घर है और वो उसके शोहर का कमरा है, वो नहीं छोड़ सकती। दुर्दाना बेगम फिर उनके साथ उलझती है, लड़ती है, लेकिन फ़ाखरा बेगम जब ये तमाम गुफ्तगू सुनती है उसका दिल तंग पड़ जाता है और वहाँ से उठ कर चली जाती है, कोई बात नहीं करती। फिर दुर्दाना बेगम आयमा के पास आती है और इनके खिलाफ बातें करती है, और क्योंकि वो फ़ाखरा और अपने भांजों के साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं होती, वो सिर्फ दौलत की लालच में लगी होती हैं जो उनको हासिल करनी होती है। फिर दुर्दाना बेगम आयमा से कहती है हमें कुछ और सोचना चाहिए, ये तो हमारे सर पे ही सवार होती जा रही है। एनी उधर शफीक और जरीन एमन को समझाते हैं कि बेटा तुम अपनी इज्जत में हो, इज्जत अच्छे तरीके से पूरी करो। फिर एमन परेशान होती है और अपने बाबा और मामा को सारी बातें बता देती है, जो शहरयार ने बनने से पहले उसको बताई थी कि वो बाप नहीं बन सकता, जिसको सुनकर शफीक और जरीन बहुत परेशान भी होते हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं कहते कि वो तो अब मरने वाला तो चला गया, अब कोई बात नहीं करनी चाहिए। एमन कहती है कि मैं अपनी जॉब दोबारा शुरू करनी चाहती हूँ, लेकिन उसका बाप उसको समझाता है कि तुम नहीं कर सकती, इद्दत पूरी करना ज़रूरी होती है, तुम्हारे शोहर का हक है। एमन को बताते हैं और समझाते हैं, एमन तुम घर से अभी नहीं निकल सकती, अगर कोई मजबूरी हो तो फिर ही जा सकती हैं। लेकिन एमन अपने बाप से दोबारा कहती है कि मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। उसका बाप कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उधर फिर एनी एमन से मिलने के लिए उनके घर जाती है कि मैं एमन से मिलने के लिए जाती हूँ और अफान को अपनी सास के पास छोड़ कर जाती है कि आप इनका ख्याल करना। तो क्योंकि फ़री को भी फ़हद लेने के लिए आ रहा होता है कि अपने फ़री को काफ़ी दिन अपने घर गए हुए होते हैं और फ़हद अपनी अम्मी से बात करता है, लेकिन उसकी अम्मी तो फ़री से हमेशा ही चिढ़ती रहती है। वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद ही आ जाएगी, लेकिन फ़हद उसको लेके आना चाहता है। हम फिर उसकी अम्मी कहती है कि फ़री को खुद ख्याल होना चाहिए था उसका। फ़हद कहता है कि उसके बड़े जवान भाई की डेथ हुई है, वो कैसे आ सकती है, और उसकी अम्मी को भी ज़रूरत थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो उसकी माँ फिर कहती है कि तुम्हें फ़खरा बेगम पे ज़्यादा तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, वो जिस किस्म की औरत है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो फिर फ़हद अपनी अम्मी को समझाता है। उधर दुर्दाना बेगम ने नया फसाद शुरू किया होता है अफ़ान और रैनी के साथ कि मेरी घर में कोई बात नहीं सुनता और तुम दोनों मेरे पे ऑर्डर लगाते रहते हो और आयमा को भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आयमा और दुर्दाना हर वक्त अपनी खाला और इनके ख़िलाफ़ बातें करती रहती हैं और नई साजिशें बनाती रहती हैं कि हमने
चीज़ों को कैसे हथियाना है और इनको चक्कर देना है, इनकी चीज़ों पर कैसे कब्जा करना है, क्योंकि फ़ाखरा बेगम तो अब सख्ते की हालत में चली गई हैं। दुर्दाना बेगम कहती हैं कि वो तो अब चुप सी लग गई है उसको, वो तो कोई घर में इंटरेस्ट ले नहीं रही। अफान, एनी और एमन, इनको तो मैं देख लूँगी, ये किस बात की मूली है, एमन को मैं यहाँ घुसने ही नहीं दूँगी। दुर्दाना बेगम अपनी पूरी प्लानिंग कर रही होती है आयमा के साथ और इनके घर पे कब्जा करने की पूरी कोशिश। और आयमा कहती है कि आप देख लीजिएगा, मैं अफान को भी हासिल कर लूँगी, अब मैं एनी को अफान की ज़िंदगी से निकाल के ही रहूँगी और मैं अफान से शादी करूँगी। उसकी माँ कहती, दुर्दाना बेगम कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ऐसे ही करना है, एनी को हम यहाँ से भगा देंगे। एनी की मोहब्बत नहीं करता अफान, तुम आयमा उसको अपनी मोहब्बत में फंसा लेना जैसे इसने किया था। फिर आयमा ये भी कहती है कि मैं इनकी दौलत पे भी कब्जा कर लूँगी, सारी दौलत मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि ये दौलत की ही भूखी होती हैं और इनका कोई भी ऐसा मनसूबा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अफान और एनी कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। एनी अफान की ज़िंदगी से नहीं जाएगी, क्योंकि एनी भी अब अफान से मोहब्बत करती है और वो आयमा और दुर्दाना को मुंह तोड़ जवाब देती है, इन दोनों को बता देती है कि उनकी क्या औकात है इस घर में, और बार बार इनको हर बात पे टोकती है और कहती है। लेकिन दुर्दाना बेगम इस बात को बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लेती है कि मैं एनी के नीचे नहीं लाऊंगी और एनी को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करती है। और एमन फिर जब एमन एनी से मिलने के लिए आती है तो एनी फिर एमन को कहती है कि मैं अपने बेटे को भी साथ लाई हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो एमन फिर हैरान होकर पूछती है कि तुम अपने बेटे को मेरे पास से मुझे मिलने दोगी। तो एनी कहती क्यों नहीं, तुम इसकी खाला हो और ये तुम्हें बहुत याद करता है। फिर वो इसको बहलाने की कोशिश करती है, यहाँ पे अपने घर में आकर खाना शाना बनाती है और एमन की पसंद का फिर एमन को उम्र को भी दे देती है और उसके साथ वक्त स्पेंड करती है अच्छा टाइम। तो उधर आयमा फिर अपनी साजिश में लगी होती है और अफान घर पे अकेला होता है, उसके सामने बार बार आने की कोशिश करती है, जबकि अफान उसके सामने नहीं है और उसको मना करता है और कहता है कि तुम अपने कमरे में ही रहा करो। अफान फिर ये आयमा उसके सामने बहुत मासूम बनने की कोशिश करती है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। वो सब जानता है कि ये किस किस्म की लड़की है, क्योंकि इसने शहरियार को भी ऐसे ही तंग किया हुआ था। उधर फ़ाखरा बेगम अपने सदमे में होती है, अफान उसको दिल बहलाने की कोशिश करता है और ऑफिस लेकर जाने की ज़िद करता है और फ़ाखरा बेगम बिल्कुल भी नहीं जा रही होती और उसका दिल नहीं मान रहा होता कि वो कहीं भी जाए। और फिर अफान अपने बचपन की बातें करने लगता है और अपनी अम्मी का दिल बहलाने की कोशिश करता है। फ़ाखरा बेगम बहुत ज़्यादा सदमे में होती है और अपने बेटों को याद करती है और कहती है कि मेरा घर खाली हो गया, इस घर को नज़र लग गई है, मेरे सारे बच्चे चले गए हैं और एक दो ही रह गए हैं। अफान तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे पास ही रहना। अफान अपनी अम्मी को तसल्ली देता है और कहता है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा, आपका ख्याल रखूँगा। फिर एमन शफीक साहब से पूछती है कि अब मैं अपनी जॉब दोबारा स्टार्ट करना चाहती हूँ और मैं घर से बाहर जाना चाहती हूँ। उसके वो मना करते हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हें कोई ऐसी मजबूरी तो है नहीं कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा खर्चा पूरा करूँगा और अपनी इज्जत अच्छे तरीके से पूरी करो और उसको पूरा करने के बाद ही तुम घर से निकल सकती हो। तो फिर एमन खामोश हो जाती है और अपने अब्बा की बात सुनती है और उस पर ही अमल करेगी, क्योंकि एमन ऐसा कभी भी नहीं करेगी कि वो बिला ज़रूरत घर से निकले और अपनी इज्जत को ख़राब करे। जबकि दुर्दाना बेगम अगली किस्त में आप देखेंगे दुर्दाना और आयमा अपनी तमाम चालें चलाना शुरू कर देंगी और उनको ये यकीन हो जाएगा कि अब फ़ाखरा बेगम इतनी डिसीजन पावर नहीं रही और जो हम करेंगी वही हो जाएगा और उल्टी सीधी जो बातें बताएंगी उसी पे अमल करेंगी और इसके बरक्स ही होगा। और फ़ाखरा बेगम इन सब को नहीं मानेगी, एमन और एनी को ही अपनी